नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की, जिसने पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ला दिया। ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन गया है जिसने पैसे के मायने ही बदल दिए। साल था 2008, जब दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। शेयर बाजार गिर रहे थे और लोगों की मेहनत की कमाई खतरे में पीडीडीडीएच गई थी। बैंक डूब रहे थे, लोगों का पैसा खतरे में था और बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास टूट रहा था। लोग एसडीडीडीएकों पर उतर आए थे, अपने एचक्यू के लिए आवाज उठा रहे थे। इसी समय एक अनजान इंसान या ग्रुप, सटोशी नकामोटो, सामने आया। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन इनका आइडिया दुनिया बदलने वाला था। सटोशी ने एक पेपर पब्लिश किया, बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर ने एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने एक ऐसे डिजिटल पैसे का आइडिया दिया जिसे न बैंक न सरकार कंट्रोल कर सके। ये एक ऐसी करेंसी थी जो पूरी तरह से लोगों के हाथ में हो। बिटकॉइन का विजन था पैसा सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान तक, बिना किसी बीच वाले के। इससे लेन देन आसान, तेज और सुरक्षित हो गया। सटोशी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन ब्लॉक माइन किया, जेनेसिस ब्लॉक। इसी के साथ एक नई फाइनेंशियल दुनिया की शुरुआत हुई। बिटकॉइन का जन्म एक फाइनेंशियल क्राइसिस के जवाब में हुआ, ताकि लोगों को अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल मिल सके। अब हर इंसान अपने पैसों का मालिक बन सकता था। सटोशी नकामोटो ने बिटकॉइन को दुनिया को दिया और खुद गायब हो गए। उनकी पहचान आज भी एक गहरा राज बनी हुई है। आज तक उनकी पहचान एक राज है, लेकिन उनका बनाया सिस्टम हर दिन मजबूत हो रहा है। लाखों लोग अब इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। बिटकॉइन ने पैसे के मतलब को ही बदल दिया, आजादी, टेक्नोलॉजी और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ। अब पैसा सिर्फ नोट या सिक्का नहीं, बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। यह कहानी है एक इंसान के विजन की, जिससे दुनिया की सोच ही बदल गई। आज हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, और यही है बिटकॉइन की असली क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली ताकत किसके पास होनी चाहिए। तो बिटकॉइन है क्या? क्या यह सच में डिजिटल दुनिया का सोना है या सिर्फ एक नया ट्रेंड? सरल शब्दों में, यह एक डिजिटल पैसा है। ना नोट, ना सिक्का, सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद एक करेंसी जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। एक ऐसा पैसा जो क्रिप्टोग्राफी यानी गुप्त कोडिंग से सुरक्षित है, जिससे इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। आप सोचेंगे, यूपीआई या नेट बैंकिंग भी तो डिजिटल है, तो बिटकॉइन अलग कैसे है और लोग इसे इतना खास क्यों मानते हैं? फर्क यह है, यूपीआई में बैंक मिडलमैन है। हर ट्रांजैक्शन में बैंक की मंजूरी चाहिए, लेकिन बिटकॉइन में कोई बीच वाला नहीं, सब कुछ सीधा पीयर टू पीयर होता है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका कंट्रोल किसी एक इंसान, कंपनी या सरकार के पास नहीं, बल्कि हजारों कंप्यूटर्स पर फैला हुआ है, जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। जैसे असली सोने पर किसी एक का अधिकार नहीं, वैसे ही बिटकॉइन पर भी किसी का कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। सिर्फ 81 मिलियन कॉइन्स ही बनेंगे, कभी भी इससे ज्यादा नहीं। इसी वजह से जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, इसकी वैल्यू भी बढ़ सकती है। ये एक नया एसेट है, एक डिजिटल प्रॉपर्टी, जो पैसा भी है और इन्वेस्टमेंट भी। यानी आप इसे खरीदकर फ्यूचर के लिए संभाल सकते हैं। बिटकॉइन एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है। दुनिया के किसी भी कोने में बिना बैंक या गवर्नमेंट की परमिशन के आप पैसा भेज सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। आप अपना पैसा सेव भी कर सकते हैं, उम्मीद में कि भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ेगी, और ये आपकी सेविंग्स को और मजबूत बना सकता है। बिटकॉइन फाइनेंशियल फ्रीडम का नया जरिया है। यहां पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, कोई और आपके पैसों का मालिक नहीं। यह सिर्फ करेंसी नहीं,
बल्कि एक रेवोल्यूशन है, एक नई सोच जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। सबसे बड़ा सवाल, बिटकॉइन काम कैसे करता है? सोचिए, आपके दोस्तों का ग्रुप एक कॉमन डायरी में सब ट्रांजैक्शंस लिखता है। सब देख सकते हैं, चीटिंग मुश्किल। बिटकॉइन में यही डायरी है ब्लॉकचेन, एक पब्लिक डिजिटल लेजर जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। दुनिया भर के कंप्यूटर्स यानी नोड्स इस लेजर की कॉपी रखते हैं। जब आप बिटकॉइन भेजते हैं, नेटवर्क वेरीफाई करता है, फिर माइनर्स नए ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉक में जोड़ते हैं। माइनिंग से नए बिटकॉइन बनते हैं और एक बार ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में आ गया तो उससे बदलना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह बिटकॉइन सिस्टम सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट रहता है। ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स की चेन, हर ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस का डेटा और हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफिक हैश से जुड़ा। डेटा एक जगह नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं। ब्लॉकचेन पब्लिक है, कोई भी ट्रांजैक्शंस देख सकता है, लेकिन आपकी पहचान छुपी रहती है। फ्रॉड और करप्शन की संभावना कम हो जाती है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, एक बार डेटा रिकॉर्ड हो गया, बदलना मुश्किल। 51% अटैक थ्योरी है, लेकिन बड़े नेटवर्क पर प्रैक्टिकली नामुमकिन। इसी वजह से ब्लॉकचेन को सुरक्षित माना जाता है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, वोटिंग, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन जैसे सेक्टर्स में भी क्रांति ला सकती है। बिटकॉइन ने ट्रस्टलेस सिस्टम का नया ईरा शुरू किया है। बिटकॉइन की सबसे खास बात यह है कि इसकी सप्लाई हमेशा के लिए लिमिटेड है। सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया में कभी भी इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते, चाहे डिमांड कितनी भी बेरहच जाए। सटोशी नकामोटो ने यह रूल बहुत सोच समझकर बनाया था, ताकि बिटकॉइन की वैल्यू समय के साथ बढ़े और इन्फ्लेशन से बचा जा सके। सप्लाई को लिमिटेड रखने से बिटकॉइन की परचेसिंग पावर मजबूत रहती है। ट्रेडिशनल करेंसी में सरकारें जब चाहे नोट छाप सकती हैं, जिससे करेंसी की वैल्यू गिरती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसी वजह से कई देशों में लोगों की सेविंग्स की वैल्यू कम हो जाती है। बिटकॉइन को सोने की तरह डिजाइन किया गया है, लिमिटेड, स्केर्स और वैल्यूएबल। जैसे सोना रेयर है, वैसे ही बिटकॉइन भी रेयर है। नए बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस से आते हैं, लेकिन हर 4 साल में माइनिंग रिवॉर्ड आधा हो जाता है। इसे हाविंग कहते हैं। इससे बिटकॉइन की सप्लाई और भी स्लो हो जाती है। हाविंग के कारण नए बिटकॉइन आने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे सप्लाई और भी लिमिटेड हो जाती है और स्केर्सिटी बढ़ती है। जब सप्लाई कम हो और डिमांड लगातार बढ़ती रहे, तो नेचुरली वैल्यू बढ़ती जाती है। इसी वजह से लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं और इसे फ्यूचर की करेंसी मानते हैं। बिटकॉइन महंगाई से बचने का एक नया और मॉडर्न जरिया है, जिससे लोग अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिलियन की लिमिट ही बिटकॉइन को ट्रूली यूनिक बनाती है, क्योंकि बाकी करेंसीज में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। इसकी स्कैर्सिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही वजह है कि लोग इसे रेयर डिजिटल एसेट मानते हैं। इसी वजह से लोग इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू देखते हैं और इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेव करते हैं। बिटकॉइन पर भरोसा क्यों? सबसे पहला कारण, डिसेंट्रलाइजेशन। कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। आपके पैसे पर पूरा कंट्रोल आपका। फाइनेंशियल सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित। अब तक कोर नेटवर्क हैक नहीं हुआ। लिमिटेड सप्लाई, सिर्फ 21 मिलियन, इसलिए डिफ्लेशनरी एसेट है। वैल्यू बढ़ने की संभावना। एक्सेसिबिलिटी, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, बस स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। 24/7 ग्लोबल ट्रांजैक्शंस, बिना किसी बॉर्डर के। बिटकॉइन को हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। बॉर्डरलेस, परमिशनलेस, एक ग्लोबल करेंसी। ये सब फीचर्स बिटकॉइन को अलग और वैल्यूएबल बनाते हैं। हर एसेट की तरह बिटकॉइन के भी रिस्क्स हैं।
सबसे बड़ा रिस्क प्राइस वॉलेटिलिटी, कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, सरकारी नियम अभी भी बदल रहे हैं। कुछ देश बैन लगाते हैं, कुछ लीगल टेंडर बनाते हैं। एनर्जी कंजम्पशन, माइनिंग में बहुत बिजली लगती है, पर अब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ रहा है। गलत इस्तेमाल, एनोनिमस ट्रांजैक्शंस की वजह से इलीगल एक्टिविटीज और स्कैम्स भी होते हैं। क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स, फेक एक्सचेंजेस, फिशिंग अटैक्स आम हैं। अपनी प्राइवेट की खो दी तो बिटकॉइन वापस पाना मुश्किल, इसलिए इन्वेस्ट करते वक्त सतर्क रहना जरूरी है। सिर्फ उतना पैसा लगाएं जितना खोने का रिस्क ले सकते हैं। बिटकॉइन की दुनिया में हमेशा सावधान रहना चाहिए। बिटकॉइन खरीदना आसान है। किसी भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट बनाएं, केवाईसी करें, आईएनआर डिपॉजिट करें और बिटकॉइन खरीद लें। आप छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हैं, पूरा एक बिटकॉइन जरूरी नहीं। बिटकॉइन एक्सचेंज वॉलेट में रहता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए अपने कॉइन्स को पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर करें। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स कन्वीनियंट हैं, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट सबसे सुरक्षित। हार्डवेयर वॉलेट एक पेन ड्राइव जैसे डिवाइस है जो प्राइवेट कीज ऑफलाइन रखता है। नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। अपने बिटकॉइन पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो हार्डवेयर वॉलेट यूज करें। एक्सचेंज हैक हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट से आपके कॉइन्स सुरक्षित रहते हैं। अपने बिटकॉइन को सिक्योर रखना सबसे जरूरी है। क्या बिटकॉइन पैसे का फ्यूचर है? कुछ लोग मानते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ मनी बनेगा, वैल्यू को ग्लोबली एक्सेसिबल बना देगा। बड़ी कंपनीज और देश भी इसे अपनी बैलेंस शीट पर रख रहे हैं। आलोचक कहते हैं, हाई वॉलेटिलिटी की वजह से ये मेन स्ट्रीम करेंसी नहीं बन सकता। ट्रांजैक्शन स्पीड अभी भी ट्रेडिशनल नेटवर्क से कम है, लेकिन लाइटनिंग नेटवर्क जैसे सॉल्यूशंस आगे आ रहे हैं। शायद बिटकॉइन रोजमर्रा की करेंसी ना बने, लेकिन डिजिटल गोल्ड के रूप में अपनी जगह बना लेगा। सबसे बड़ी बात, बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल सॉवरेंटी को मेन स्ट्रीम बनाया। चाहे फ्यूचर कुछ भी हो, बिटकॉइन ने फाइनेंशियल वर्ल्ड को बदल दिया है। धन्यवाद।